अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कराची में बुध और जुमेरात की जो रात है उसमें शारा फैसल पे एक इंतहाई फिल्मी सी सिचुएशन पेश आती है और बड़ी शदीद फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही थीं और ये कि समझा जाता था कि शायद कोई पुलिस मुकाबला हो या कुछ, लेकिन ये तो सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ निकली है। यानी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये वाक़या इस तरह भी हो सकता है। नाजरीन, होता कुछ यूँ है कि इस सारे वाक़े की जो ज़िम्मेदार है वो एक लड़की है जो कि किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और दुरैत ख़ान जो है वो पहले उसका एक फ्रेंड होता है और उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। उनका एक बड़ा अच्छा जो है वो चल रहा होता है सिलसिला, लेकिन बीच में कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि उनका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप के बाद जो हसन मुर्तज़ा है वो और दुरैत खान जो हैं ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड होते हैं और वो उसी के फ्रेंड को अप्रोच करती है और उसके साथ अपने ताल्लुकात जो है वो अस्तवार करती है। फिर होता कुछ यूँ है, क्योंकि वो दोनों दोस्त होते हैं, मुर्तज़ा जो है वो इस बात को छुपाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जो दुरैत खान है उसको शक हो जाता है कि शायद मेरी गर्ल फ्रेंड जो है उसके साथ मेरे जिगरी दोस्त के कुछ खुफिया ताल्लुकात हैं और वो इस बात की खोज में लग जाता है। नाज़रीन, फिर होता कुछ यूँ है कि रात के टाइम, क्योंकि आपने देखा होगा एयरपोर्ट वाला जो एरिया है वहाँ सुनसान तो होता ही है, लेकिन अमूमन वहाँ पे रात को जो सफ़र करते हैं लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आ रही होती हैं। इसी तरह ये दोनों दोस्त भी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में थे, इनके साथ गार्ड थे और एक दोस्त जो है उसने उस लड़की को साथ बिठाया हुआ था और वो दोनों एयरपोर्ट के एरिए से थोड़ा फासले पे ये लोग बाहर निकले थे थोड़ा घूमने फिरने गाड़ी में। लेकिन जैसे ही वो जो दूसरा दोस्त आता है तो मुर्तज़ा समझ जाता है कि ये जो आया है ये बहुत ख़तरनाक इरादे से आया है। ज़ाहिर है दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन इस वक्त वो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं और वो लड़की जो है वो भी गाड़ी में शामिल होती है। उसके बाद क्या होता है कि नाजरीन, इन दोनों की तरफ से फायरिंग का एक शदीद सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़की उस लड़के को मना करती है कि नहीं, आप जो है वो गाड़ी नहीं रोकेंगे, गाड़ी को चलाओ। और स्पीड में ये दोनों गाड़ियां होती हैं और ये एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हो जाती है और काफ़ी आगे तक चले जाते हैं। ये लोग एक दूसरे को फायरिंग करते हुए, इनके गार्ड्स एक दूसरे पे फायरिंग करते हैं और जिसमें से एक दो गार्ड जो है वो तो शदीद ज़ख्मी भी होता है। नाजरीन, क्योंकि पुलिस एयरपोर्ट का एरिया ऐसा है कि जहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो तो वो फ़ौरन कैमरे में नज़र आ जाती है और इसी तरह हुआ। एयरपोर्ट की अपनी पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड जो हैं उन्होंने फ़ौरन से इनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इनको जो है वो थाने ले जाया गया, लड़की को और सिक्योरिटी गार्ड को और इन दोनों दोस्तों को भी वहीं लेके जाया गया। और नाजरीन, वहाँ जाके क्योंकि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ये दोनों दोस्त आपस में सुलह कर लेते हैं और छोटा सा एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड और उस लड़की के खिलाफ, और सुनने में आया कि बाद में उस लड़की को भी छोड़ दिया गया है और गालिबन छोड़ दिया गया होगा क्योंकि ये जो जितने भी बासर लोग हैं इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा पुलिस भी दर्ज करने से पहले 1000 दफ़ा सोचती है। और नाजरीन, मैं समझती हूँ कि ये जो आजकल की जनरेशन है और ये जो अब वाक़या हुआ है, ऐसे कई वाक़यात कराची में होते हैं लेकिन जो कि रिपोर्ट नहीं होते। चले, ये तो एक वाक़या है जो सामने आ गया है। अब नाजरीन देखें कि ये कोई मैं समझती हूँ या तो इन दोनों लड़कों का जवानी का एक वो ज़ोर था और फिर उसमें से पावर गेम भी है कि एक दोस्त ने दूसरे को, जी मैं तुम्हारे पीछे आया गाड़ी लेके, तुम जाते कहाँ हो, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड से ताल्लुकात क्यों बनाए और कैसे लेके जा रहे हो तुम इसको। वो जो है लड़का वो दूसरी तरफ से आ जाता है और इसमें पावर गेम भी है क्योंकि दोनों बड़े बाअसर ख़ानदान से हैं और उनको पता है हम आधी रात को कराची की सड़कों पे फायरिंग तो क्या किसी की जान भी ले लेंगे तो हमें कौन पूछने वाला है। ये तो अब इस शहर का जो है ना वो लावारिस शहर है। बहरहाल पावर गेम भी है इसमें और कुछ लड़के जो हैं इस तरह के जो एक्टिविटी में होते हैं वो ड्रंक भी बहुत ज़्यादा जो है ना उन्होंने ड्रिंक की होती है। और नाजरीन, इस वक्त भी इन दोनों की जो हालत है वो ऐसी ही थी और फितने की सारी जो जड़ है वो वही एक लड़की थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं, क्यों आखिर इस तरह किया गया। एक लड़की के पीछे दो जिगरी दोस्त जो हैं वो जानी दुश्मन बन गए और पुलिस जो है उसमें पुलिस को क्या किरदार अदा करना चाहिए था इस वाक़े में। क्या रियासत की मुद्दत में
یہ مقدمہ دونوں کے لیے، دونوں کے خلاف درج نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا ان کو کوئی سزا نہیں دینی چاہیے تھی؟ کیونکہ پولیس نے معمولی دفعات لگا کے تو بعد میں جو ہے وہ مقدمہ درج کیا ہے، ان دونوں نے صلح کر لی، اور اتنا ہنگامہ، اتنا شور شرابہ کرنے کے بعد یہ کہ انہوں نے قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے دونوں دوستوں نے وقتی طور پہ یا دنیا کے سامنے کہہ لیں کہ ایک پولیس آفس میں ان کا جو ہے وہ صلح نامہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اپنے کومنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔